हम लोग गुनाहगार हैं, हम असल मंजिल से गाफिल हैं। मैं आपको बताती हूँ, जब सारी दुनिया आपका साथ छोड़ जाए ना, तो आप अल्लाह ताला का साथ मांगो, अल्लाह ताला को राज़ी कर लो। जब दुनियावी रिश्ते छोड़ने लगे ना, तो उस वक्त अल्लाह ताला से रिश्ता अपना बहुत मजबूत कर लो। वैसे तो हमारा हर वक्त होना चाहिए, लेकिन हम गफलत में पड़े रहते हैं, रिश्तों के पीछे भागते रहते हैं। तो अल्लाह ताला से रिश्ता मजबूत करो। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, तो अल्लाह ताला वहाँ से रास्ता निकालते हैं कि जहाँ से आपका, मेरा और दुनिया में लोग किसी का भी कोई गुमान नहीं होता। अल्लाह ताला अपने बंदे को वहाँ से निकालता है, चाहे वो गुनाहगार ही क्यों ना हो। लेकिन अपना अल्लाह ताला अपने गुनाहगार बंदों पर भी अपना करम करता है। ज़िंदगी में मुनाफिक लोगों की दोस्ती से बेहतर है अकेले रह लो। दुनिया में कोई साथ नहीं देता, लेकिन वो रब आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता। मेरी ज़िंदगी का निचोड़ है कि बुरे वक्त में आपका साथ कोई नहीं देगा। इसलिए सबसे ज़्यादा बेहतर है कि दुनियावी रिश्तों के आगे भागने से बेहतर है अल्लाह ताला को राज़ी रखो। अल्लाह ताला आपकी दीन और दुनिया आपको दोनों में कामयाब कर देगा। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप लोगों की दुआओं के साथ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के सवाल का जवाब दे दूँ कि कल व्लॉग क्यों नहीं आया। कल का व्लॉग आना था, लेकिन कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया। उसकी कुछ ख़ास वजूहात थी, वो वक्त आएगा तो फिर मैं आपको अगर होगा ज़रूरत पड़ेगी तो बताऊँगी। लेकिन अभी मैंने व्लॉग बहुत ज़रूरी था, मजबूरी थी मेरी, इसलिए व्लॉग मैंने अपलोड नहीं किया। तो इंशाल्लाह अगर हो सका तो कल फ्राइडे है, तो जो कल व्लॉग आना था वो कल फ्राइडे वाले दिन आ जाएगा इंशाल्लाह। तो परेशान मत हो, आप लोग परेशान हो रहे थे कि कोई मसला है क्या है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है, कोई मसला नहीं। आप लोगों की दुआएं मेरे साथ है। कहते हैं ना, कम हो लेकिन अच्छे हों, दोस्त हो लेकिन अच्छे हों। तो जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मुझे प्यार करती हैं, मेरी बहनें या मेरे भाई जो भी करते हैं, वो कम ही सही लेकिन अच्छे हैं, मुखलिस होने चाहिए। वो कहते हैं ना, मुनाफिकों की फ़ौज से, और जो क्या कहते हैं ना, आपके स्ट्रेट फारवर्ड और सच्चे लोग दो भी हो ना, तो वो काफ़ी होते हैं ज़िंदगी में। तो ये हमेशा मैंने ये अपने हस्बैंड से सीखा है, कम हो पर नेक हो, वो वाला सीन है। तो बहरहाल व्लॉग नहीं आया, वो मुझे पता है आप लोग इंतज़ार कर रहे थे, तो इंशाल्लाह वो कल आ जाएगा। तो आज जो है, आज हम स्टार्ट करेंगे शाम से अपनी रूटीन, और ये व्लॉग जाके ख़त्म होगा कल पर। तो कल ख़त्म होगा, आज शुरू करेंगे, क्योंकि आज मेरे बच्चे भी घर पे नहीं है, हस्बैंड भी घर पे नहीं है। कल जो हुआ था वो आपको फ्राइडे वाले दिन पता चलेगा, और जो व्लॉग में जो भी था उससे रिलेटेड अब जो मैं बनाने लगी हूँ वो है जी, अपने बेटे के लिए खीर बनाने लगी हूँ। क्यों बनाने लगी हूँ? खीर मैं किसी खुशी में बना रही हूँ, क्योंकि मेरे बेटे का जो एडमिशन था ना वो हो गया। उसने एक ही कॉलेज में अप्लाई किया था और एक ही कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया, उसी कॉलेज में। हालांकि वो इस कॉलेज में एडमिशन लेने से ज़्यादा खुश नहीं था, लेकिन मैं चाहती थी कि उसका एडमिशन यहीं पर हो जाए। क्यों हो जाए? क्योंकि उसकी बहुत सारी रीज़न्स थी। सबसे पहली रीज़न ये थी कि कराची के हालात का पता नहीं होता। ये देखिए दूध बॉयल हो रहा है, फटाफट दूध ना गिर जाए। पहले हम दूध को ज़रा सा बंद कर लेते हैं, दूध का चूल्हा थोड़ा बंद कर दें। दूध बॉयल हो गया हमारा। तो उसकी रीज़न ये थी कि मेरे बेटे को पसंद नहीं था, फिर भी मैंने यहीं पर एडमिशन करवाया। उसकी वजह ये है कि मेरा दिल था कि यहाँ पर हो जाए, और मैंने अल्लाह ताला से नफल पढ़ के दुआ मांगी थी कि अगर मेरे बेटे के लिए बेहतर है तो यहीं पर हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। फ़र्स्ट टेस्ट में ही उसने क्लियर कर लिया और उसका हो भी गया। और उसको यहाँ पर एडमिशन करवाने की जो वजह थी, सबसे पहली जो मेरी रीज़न थी वो ये थी कि एक तो मेरे घर से करीब पड़ता है, टाइम वेस्ट नहीं होगा। 10 मिनट जाने के लिए और 10 मिनट आने के लिए लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, पहली बार। और गर्मी कराची में हद से ज़्यादा है, तो मुझे थोड़ा टेंशन रहती। जब मेरे बच्चे घर से बाहर होते तो मुझे थोड़ा टेंशन रहती, कोई मसला ना हो जाए, कोई परेशानी ना हो, क्योंकि कराची के हालात का आपको पता है, कोई पता नहीं होता। फिर कराची में बारिशें ज़्यादा हो जाएँ तो पूरा कराची में पानी भर जाता है, कोई गटरों में गिर जाता है, कोई कुछ मसला हो जाता है, वो दूसरा रीज़न था। फिर जाने आने में जो घंटा डेढ़ लगेगा, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाए, कोई मसला हो जाए, तो हम कहाँ देखेंगे, कहाँ ढूंढेंगे उसे। फ़ोन बेशक बच्चों के पास हो, लेकिन पता नहीं चलता कि कब कौन सा हादसा हो जाए। तो वो 2-3 चीज़ें थी। और सबसे बढ़कर मेरा बेटा काम भी कर रहा है अपने घर बैठ के, तो वो उसका टाइम बहुत बचेगा। वरना अगर वो इतनी दूर मैं उसे एडमिशन करवाती हूँ, उसकी सेफ्टी की वजह से टेंशन है मुझे। दूसरा ये कि उसका टाइम बचेगा, उसकी नींद पूरी होगी। नींद पूरी ना होना बच्चों की, तो बच्चों से मेरे पढ़ाई नहीं होती। सबसे बड़ा मसला मेरे बच्चों का ये, उनको पढ़ने के लिए नींद पूरी होना बहुत ज़रूरी है। तो बस ये था इसके अलावा भी 2-3 रीज़न से बहुत सारी चीज़ें। तो बहरहाल परेशान मत हो, अल्हम्दुलिल्लाह
व्लॉग कल आएगा तो अब हम फटाफट जी खीर बनाते हैं। मेरे बेटे को नहीं पता कि क्यों बनानी, क्या सीन है, तो मैं अब उसके लिए स्पेशली खीर बनाने लगी हूँ, क्योंकि मेरे बेटे को खीर बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे हाथ की बनी हुई खीर उसे बहुत पसंद है, तो बस वही बनाने लगी हूँ। जब वो आएगा तो उसको भी भेजेंगे और साथ अपनी बहन के घर पर भी भेजूँगी, क्योंकि 5 गया हुआ है मेरी बहन के घर पर अपनी खाला के पास। तो बस खीर बनाते हैं फटाफट। और आप लोग बताएं आप लोगों का दिन कैसे गुजर रहे हैं। कराची में गर्मी तो आप लोगों को पता है बहुत ज़्यादा है, और आप लोगों के क्या मामलात हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं, वो मैं फिर आस्ता आस्ता अगले व्लॉग में भी करूँगी कि ज़िंदगी में ना कभी कभी कम खा लो लेकिन गम ना खाओ, मुश्किल वक्त देख लो लेकिन जलील होने से बेहतर है क्या मुश्किल वक्त देख लो। तो बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगी, जुड़े रहेगा लाजमी, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको मैं अपनी ज़िंदगी का वो एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिससे आप लोग भी कुछ सीख सकते हैं। जब इंसान अकेला रह जाता है ना, तो उसके साथ और कोई हो ना हो, वो रब्बुल इज़्ज़त होता है, और जिसके साथ वो होता है ना, उसे पूरी दुनिया में किसी की ज़रूरत नहीं होती। ये बात याद रखिएगा। आज मैंने आप लोगों के साथ एक छोटी सी बात, अपनी ज़िंदगी का जो तजुर्बा है ना, वो आपके साथ शेयर करूँगी। बात छोटी सी होगी, लेकिन हो सकता है कि आप लोगों को बहुत बड़ा सबक दे जाए, या बहुत ऐसी चीज़ें सिखा जाए जो लोग ठोकर खा के सीखते। वैसे तो कहा जाता है कि जब तक इंसान खुद को खड्डे में ना गिरे ना, उसे समझ में नहीं आती, लेकिन कुछ कभी कभी थोड़े शकलमंद लोग जो ना बगैर चोट लगवाए भी वक्त से पहले समझ जाते हैं। लेकिन मैं आपको छोटा सा अपनी ज़िंदगी का एक तजुर्बा बताती हूँ कि आपने देखा होगा अक्सर कि मेरी जो ईदें होती है ना, ईदें बड़ी बड़ी ज़रा खामोश गुजरती है। मेरी ईद जो होती है ना, बहुत ज़्यादा कहीं आना जाना है, किसी के घर आना जाना और ये सारी चीज़ों के साथ नहीं गुजरती। मेरी ईद बहुत ही सिंपल होती है, और बच्चों के लिए खाना बनाया और सो गया, बस इस तरह से गुजर जाती है, बच्चों के साथ गुजर जाती है। मेरे हस्बैंड ने ना, मेरी शादी को तकरीबन 18 साल हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 18 साल हो गए। मैंने अपने शौहर से ना कभी आगे आगे चलने की, आगे आगे भागने की कोशिश नहीं की। मैंने हमेशा उनके पीछे चलना मुनासिब समझा है। मुझे लगता है कि औरत की जो इज़्ज़त होती है ना, उसके शौहर के साथ ही होती है, और औरत जो कुछ भी है ना, वो अपने शौहर की वजह से ही है। अगर जो औरत समझती है ना कि मेरा शौहर वो नहीं है, ख़ास नहीं है, मतलब मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ, तो वो दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ औरत होती है। मैंने अपने हस्बैंड के साथ रह के ये सीखा। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत पहले ये चीज़ें से बहुत छोटी छोटी चीज़ें वो की थी कि भाई, जिन रिश्तों में, जो रिश्ते आपके बुरे टाइम में खड़े नहीं होते, सबसे ज़्यादा पता चलता है आपके अपना कौन और पराया कौन है, जो आपके बुरे वक्त में खड़ा होता है। जो आपके बुरे वक्त में नहीं है ना, तो समझ जाओ वो आपका नहीं है। तो आप उन रिश्तों के पीछे भागो नहीं, अपने आप को ऐसा बनाओ कि आपके रिश्ते आपके पास खुद आएंगे। देखिए, नाखूनों से जो मांस होता है वो कभी जुदा नहीं होता, लेकिन अपने आप को उन मुनाफिक रिश्तों में, हर वक्त रिश्तों में सफाई देते रहना, अपने आप को घुसा के रखना और हर वक्त अपने आप को जलील करवाना या रुसवा करवाना, उससे ज़्यादा बेहतर है कि तन्हाई इख्तियार कर लो, अकेले रह लो। वो बहुत बेहतरीन है। कम से कम अगर आप किसी के साथ बुरा नहीं करे, अच्छा नहीं करे होगे, तो आप किसी के साथ बुरा भी नहीं करे होगे। कम से कम आपको ये पता होगा अकेले रहने का ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। अच्छा, उसके साथ साथ ये देख रहे हैं जो मैंने चिपबोर्ड है, ये एक मेरे पास में यहाँ, ये सारी जो बेड के पीछे चीज़ें, ये मेरी जब भी मेरी कोई चीज़ बनाने का मूड होता है तो वो यहाँ से मैं लकड़ियाँ निकालती हूँ। मेरे पास यहीं पे जगह, तो मैंने यहीं पे सारी इकट्ठी करके रखी हुई हैं, क्योंकि मेरे पास और कोई ऐसी कोई स्पेशल जगह नहीं कि जहाँ पे सारी चीज़ों को रखा जाए। क्योंकि एक ये वाले लकड़ी का मैंने निकाला, साथ हमारा जो कंप्यूटर टेबल है ना, ये बिल्कुल ख़राब हो गया। अब इसको हम तोड़ेंगे, इसके जो पार्ट्स है उसको अलग करेंगे और इनको काम में ला के एक नई चीज़ बनाएंगे। जैसे ही वो होगा, आज मैंने इसे निकाला, तो इंशाल्लाह जैसे ही टाइम मिलेगा तो इसको कटवाएंगे। पहले इसको मेजरमेंट करेंगे, फिर इसकी कटिंग करवाएंगे, फिर इसको जोड़ेंगे। वो भी जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको आने वाले ब्लॉग्स में आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग जुड़े रहेगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वरना फिर मत बोलेगा कि मुझे वीडियो नहीं मिली। अच्छा, तो इसके साथ ही मैंने एक और बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में ना आपको बहुत कुछ सिखाती है। इंसान ना हर चीज़ बर्दाश्त कर जाता है, अपने लिए बर्दाश्त कर लेता है, सब कुछ बर्दाश्त करता है, लेकिन जब बात आती है ना औलाद की, तो फिर बर्दाश्त नहीं होता। औलाद के लिए ना आपके मैं कहती हूँ बहुत सारे लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि भाई अपनी औलाद और दूसरों की औलाद, सबकी औलाद सांझी है, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं ना सिर्फ मुँह से बोलते हैं। इस चीज़ पे ना तो वो अमल करते हैं, ना इस चीज़ को मानते हैं कि सबकी औलाद सांझी होती है। वो हमेशा दूसरों की औलादों के लिए ना हमेशा बुरा करते रहते हैं। जो अपने छोटे बहन भाइयों के साथ नहीं अच्छा सलूक करेंगे ना, वो अपने मतलब उनके बच्चों के साथ क्या सलूक करेंगे। तो ये बहुत बड़ी सोचने की बात है। वो कहते हैं ना कि जो आपके माँ बाप के सगे नहीं है, तो वो आपके बच्चों के सगे क्या होंगे। ये इस बात में 100% जवाब है आप लोगों का। तो मैं आप लोगों को हमेशा मशवरा दूंगी,
बुरी बहुत ज़्यादा जो महफ़िलों में रहने से ज़्यादा ना, मुनाफ़िकों की महफ़िलों में रहने से, चुगलखोरों की महफ़िलों में रहने से, या ऐसे लोग जो बदगुमानियाँ हमेशा पैदा करते रहते हैं, या वो लोग जो हमेशा दूसरों में ही बुराई ढूँढते रहते हैं, अपने आप को बिल्कुल परफ़ेक्ट समझते हैं, उनकी महफ़िलों से ज़्यादा बेहतर आप अकेले रहो। आप अल्लाह के ऊपर भरोसा रखो, अपने घर में सुकून देखो। मैं कहती हूँ मेरा घर जो है ना, मेरा दुनिया की सबसे बड़ी जन्नत मेरा घर है। मेरा घर छोटा हो या कुछ भी हो, लेकिन मेरे लिए दुनिया का सबसे सुकून दी जगह यही है, दुनिया की सबसे बड़ी जन्नत यही है। मेरे घर में मैं कहती हूँ इससे ज़्यादा अच्छा घर मुझे कोई दुनिया में कोई जगह लग ही नहीं सकती, ना ही लगती है। क्योंकि जो सुकून और जो अल्लाह ताला ने मुझे ये दिया ना, मैं कहती हूँ दुनिया में आप हर चीज़ ख़रीद सकते हो, आप सुकून नहीं ख़रीद सकते। सुकून आपको नसीब से मिलता है। आपके पास सुकून है ना, तो मैं कहती हूँ दुनिया की किस्मत वाले आप लोग हो, उसकी कदर करो। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन हमेशा दूसरों की टोह में लगे रहेंगे। दूसरों ने क्या ख़रीद लिया, क्या पहन लिया, क्या बना लिया, उनके पास क्या है, हमेशा उनकी चीज़ें नोट करते गए, गिनते रहेंगे, चुनते रहेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी है। ये मैं कहती हूँ एक बहुत बड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी है कि जो दूसरों के हमेशा, अपनी जेबें बेशक भरी हुई हों, लेकिन हमेशा दूसरों की जेबों पे नज़र रखते हैं। ऐसी ख़तरनाक बीमारियाँ अगर नहीं है ना आपके घर में, तो आप बहुत किस्मत वाले हो। और ऐसे लोग जो होते हैं ना, हमेशा दूसरों के लिए खड्डा तो खोदते हैं, हमेशा खोदते हैं, लेकिन कभी कभार ना अल्लाह ताला, कभी कभार नहीं होता है ऐसा कि अल्लाह ताला देर से सही, जल्द बदेर कभी ना कभी उसको उसी खड्डे में वो खुद गिरते हैं। क्योंकि जो दूसरों के लिए खड्डे खोदते हैं, उनको अल्लाह ताला उसी के खड्डे में उसी को गिरा देते हैं। और जो दूसरों के साथ बुरा नहीं करते हैं ना, तो यकीन माने आपको किसी को अपनी सफाई देने की ज़रूरत नहीं। सफाइयाँ तो बंदा दे दे के भी थक जाए। अगर किसी ने यकीन नहीं करना है ना, तो आप जो मर्ज़ी कस्में खा लो, आप जो मर्ज़ी कर लो, जिसने नहीं यकीन करना उसने नहीं यकीन करना, चाहे आप तत्ते तवे पे बैठ जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप अपनी सफाइयाँ मत दो। एक हद तक बंदा बोलता है कि हाँ जी ऐसे नहीं, ऐसे नहीं समझ में आती, ठीक है जी, जो मर्ज़ी है सोचो। मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़ा इस चीज़ के ऊपर अमल किया है अल्हम्दुलिल्लाह, कि कौन क्या सोचता है मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने इस चीज़ को बहुत देर से सही बात मुझे समझ में आई, लेकिन आ गई, फिर जब मुझे समझ में आ गई तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे बारे में कौन क्या सोचता है, क्या बोलता है। मेरे घर में सुकून है, मुझे पता है कि मैं कैसी हूँ, मैंने अपने घर को किस तरह से बनाया, अपने घर में अपनी ज़िंदगी को कैसे बनाया, अपने बच्चों की ज़िंदगी को कैसे बनाया। मेरे हर चीज़ मेरा शौहर जानता है, और मेरे शौहर को पता है कि उसकी बीवी ने हर उसके अच्छे बुरे हर जगह पर टाइम पर बुरे टाइम पर भी साथ दिया, कभी उसको अकेला नहीं छोड़ा। तो मैंने कम खाया, लेकिन वो कहते हैं ना कम खा लो गम ना खाओ, मैंने कम खाया, गम नहीं खाया। कम खाया, टेंशन ही नहीं ली, कम खाया, मुनाफों की महफिलें नहीं और रखी, और कम खाया ऐसे चुगलखोर दोस्त नहीं रखे जो आप ही के साथ बैठ के आपके और किसी और के साथ बैठ के वो दूसरों के हो जाते। तो वो वाली अपने अंदर बदगुमानियाँ नहीं रखी। जिसके हैं तो हैं, जिसके नहीं हैं तो नहीं है। जिसके हैं तो उसके बैग कमर के पीछे भी, उसके बैग के पीछे भी उसके साथ हैं। अगर उस किसी के साथ नहीं है तो चाहे वो आगे हो, चाहे वो सामने हो या ना हो, उसके साथ नहीं है तो नहीं है। और सबसे बढ़कर एक और आपको चीज़ बताऊँ, हमेशा अपनी जंग अपने बलबूते पर लड़ो, अपने मसले अपने बलबूते पर लड़ो, अपने बलबूते पर हर चीज़ करो। जो दूसरों के कंधों पर बंदूकें रख के चलाने की कोशिश करते हैं, वो हमेशा मोहताज रहते हैं। वो हम उनके लिए ज़िंदगी में सफ़र करना या आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हमेशा उन्हें किसी न किसी बेवकूफ़ का या किसी न किसी का कंधा चाहिए होता है, जिसके ऊपर उन्होंने बंदूक रख के चलानी होती है। मज़ेदारी बात वो होती है कि जो अपने बलबूते पर बोलना जानता हो, अपने बलबूते पर लड़ना जानता हो, अपने बलबूते पर जो करना जानता है, वो ज़िंदगी में कभी किसी का मोहताज नहीं होता, सिवाय उस रब की ज़ात के। उस रब की तो मोहताज है ही हैं हम, उसके अलावा बाकी दुनिया में किसी की मोहताजगी नहीं। वो फिर अच्छा बुरा सब टाइम देख जाते हैं, वो नहीं हारते। फिर उनकी जेब में 2 रुपये भी ना हो ना, वो हारते नहीं। और जब वो हारते नहीं, अल्लाह के ऊपर भरोसा करने लग जाते हैं, अल्लाह के ऊपर उनका ट्रस्ट बढ़ जाता है, और अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगियों को ऐसे बदल देता है जैसे लोग सोचते रह जाते हैं। तो बहरहाल इस चीज़ को ज़रूर वो किया करें और शुक्र अदा किया करें। आपके पास सुकून है ना, आप अकेले भी हैं ना, आपके पास सुकून, आप दुनिया की सबसे किस्मत वाले हैं। तो बहरहाल जी, यहाँ पे मेरी खीर तैयार हो गई थी, मैंने अपने बेटे के लिए स्पेशल बनाई है। आज वो आएगा तो आज वो खीर दे के बड़ा ही खुश हो जाएगा। तो कोशिश करूँगी अगर वो भी मैं अगले व्लॉग में अगर उसका वो क्लिप बना के डाल सके, अगर मुझे याद रह गया तो। क्योंकि वैसे आज मैंने व्लॉग कहा था कि कल तक चलेगा, लेकिन ये व्लॉग फिर बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए फिर मैंने आज का व्लॉग आज ही पर ख़त्म कर दिया। लेकिन कल का व्लॉग बिल्कुल मिस नहीं करेगा, मैं लाजमी आप लोगों के लिए बड़ी मेरे लिए खुशी का दिन है, तो आप लोगों के लिए भी खुशी का होगा। तो बस अपनी बहन को बहुत सारी दुआओं में ज़रूर 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 याद रखेगा। आप लोगों का की दुआएं मेरे लिए बहुत वैल्यू रखती, बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। सब्सक्राइब कर दिल करे तो करे, नहीं करे तो ना करे, कोई टेंशन नहीं। लाइक करें, शेयर करें, दुआओं में अपनी बहन को बहुत याद रखें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आप लोगों से नेक्स्ट किसी बेहतरीन किस्म की वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।